बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज सुबह से मैं इस कार्यक्रम के लिए अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र को केंद्र में रखकर तैयारी कर रहा था, मगर अचानक भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने 2 समितियों की घोषणा कर दी और राजस्थान में सियासती भूकंप के झटके महसूस होने लगे। समितियों में उल्लेखित नामों को देखकर लगने लगा कि भूकंप का रेक्टर पैमाना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। खासतौर से दोनों समितियों में जब वसुंधरा राजे कहीं नजर नहीं आई तो अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। आज आर पार कार्यक्रम में मैंने तत्काल विषय को बदल दिया है। अब विषय है कि क्या राजस्थान भाजपा ने वसुंधरा राजे को किनारे पर खड़ा कर दिया है? क्या जिसका डरता सनम वही बात हो गई है? क्या दिल्ली के दिल में वसुंधरा की विदाई दे दी गई है? क्या ये दोनों सूचियों में चुनावों के लिए अंतिम प्रभारी बना दिए गए हैं? क्या मोदी खुद होंगे चुनावी चेहरा? क्या जुड़वा भाइयों की नाराजगी ने वसुंधरा को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया है? क्या वसुंधरा के बिना चुनाव जीतने की रणनीति पर फैसला हो गया है? सवाल सैकड़ों हैं और जवाब भी, मगर भाइयों और बहनों मैं आज भी अपने एक ही जवाब के साथ आपके सामने मौजूद हूं कि देखना, संजय वही होगा, युद्ध का निर्णय वही होगा और सामने होंगे सभी अपने और फिर संशय वही होगा। मित्रों, चुनाव के लिए संकल्प समिति बनाई गई है, साथ ही प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति भी घोषित कर दी गई है। संकल्प समिति का संयोजक अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है, जबकि चुनाव प्रबंध समिति में नारायण पचारिया को संयोजक का दायित्व दिया गया है। पूरे राजस्थान में इन 2 समितियों को लेकर वसुंधरा को बर्फ में लगा देने की अफवाह फैला दी गई है। कार्यकर्ताओं को भ्रम में डाला जा रहा है, जबकि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। संकल्प समिति में उन लोगों को शामिल किया गया है जो मिलकर उन विधानसभा क्षेत्रों के लिए रणनीति तैयार करेंगे जहां भाजपा पिछले चुनावों में खाता ही नहीं खोल पाई या जहां बराबर उसे हार का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए सीकर और झुंझुनू जिले की बात कर लीजिए। वहाँ 15 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें 14 सीटों पर कांग्रेस जीती है। इनमें से कई पर तो बराबर कांग्रेस का कब्जा है। संकल्प समिति में इसी के मद्देनजर सीकर के जाट नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया को सह संयोजक बनाया गया है। चुनाव प्रबंधन समिति को लेकर यदि आप सोच रहे हैं कि यह समिति ही टिकटों का बंटवारा करेगी या समिति ही उम्मीदवारों की भाग्य विधाता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। इससे पहले भी एक समिति बनाई गई थी। मित्रों, पहले तो आपकी जानकारी में इजाफा कर दूं कि वसुंधरा को अभी हाशिए पर नहीं बैठाया गया है। अभी राजस्थान के भविष्य को लेकर शीघ्र ही कोर कमेटी की विशेष बैठक होने वाली है, जिसमें वसुंधरा को महत्वपूर्ण चुनावी दायित्व सौंपे जाएंगे। इस कोर समिति की बैठक के लिए उनको आमंत्रित भी किया गया है। हो सकता है फिलहाल उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जाए, मगर इतना सम्मान जरूर दिया जाएगा कि उनकी लोकप्रियता का पूरा लाभ पार्टी उठा सके। यहाँ कुछ बातें खुलकर बताना चाहूँगा। हो सकता है यह सिर्फ मेरे मन का वहम ही हो, मगर राजनीति पर जितनी पकड़ मेरी है उसके मुताबिक कह रहा हूं कि भाजपा के जुड़वा भाइयों को वसुंधरा भले ही कितनी भी न सुहाती हो, मगर कर्नाटक के बाद यदि वे चाहें भी तो कोई रिस्क नहीं उठा सकते। यहाँ खासतौर से मेरी निजी राय है कि मोदी जी अश्विनी वैष्णव को राजस्थान का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जबकि अमित शाह ओम बिड़ला को। भले ही अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह, राजवर्धन सिंह, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, बालकनाथ और भी कई लोग इस कतार में भ्रम पाले बैठे हैं, मगर मोदी और शाह इतने नपे तुले तेज तर्रार नेता हैं कि दाएं हाथ की हरकत बाएं हाथ तक को पता नहीं चलने देते। ऐसे में ही मोदी ने राजस्थान के चुनावों का मोर्चा खुद संभाल लिया है। ओनली मोदी, नो अदर फेस, नो अदर बेस। जुड़वा भाई बिना लाठी तोड़े सांप मारने में माहिर हैं। कर्नाटक की हार से उन्होंने नए किस्म का च्यवनप्राश बना लिया है। वसुंधरा को सामने रखा जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे पुराने ज़माने में जब शेर का शिकार करने के लिए जाया जाता था तो बकरे को सामने बांध दिया जाता था। माफ़ करिएगा, इस बार बकरी बांधी जाएगी। वसुंधरा चुनाव प्रचार करेंगी, यात्राएं निकालेंगी, जुड़वा भाई उनकी लोकप्रियता की शिकंजी बनाएंगे और यदि चुनाव जीत लिया गया तो वही होगा जो आप सोच रहे हैं। यहाँ एक और बात भी जान लीजिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले लंबे समय से वसुंधरा प्रेम का जो प्रदर्शन कर रहे हैं वह भी उनकी जादूगरी का एक नमूना है। उनको पता है जुड़वा भाइयों को वसुंधरा पसंद नहीं। यदि वह उनकी बड़ाई करेंगे तो भाइयों के सीने पर सांप लौटेगा। दोनों सोचेंगे कि वसुंधरा और गहलोत मिले हुए हैं। यही चाल राजेंद्र राठौड़, पूनिया जी, घनश्याम तिवारी जैसे नेता भी खेलते रहे। पिछले दिनों उन्होंने सोचा समझा बयान दिया कि यदि मोदी जी को अपनी सभाओं में कुर्सियां भरवानी है तो वसुंधरा को बुलवाओ। गहलोत चाहते हैं कि वसुंधरा को जुड़वा भाई यदि बर्फ में लगा दें तो वे आसानी से सत्ता में आ सकते हैं।
यही वजह है कि बराबर वसुंधरा प्रेम से ओतप्रोत होने का नाटक कर रहे हैं। जाते जाते एक महत्वपूर्ण सूचना, ब्यावर के अभिषेक रावत को चुनाव प्रबंध समिति का सदस्य बनाया गया है। ये वही युवा नेता हैं जिनके ब्यावर में कई शिक्षण संस्थान हैं और जो पिछले लंबे समय से भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर शर्मा के विश्वास पात्रों में माने जाते हैं। उनको कोटि कोटि बधाई। मित्रों, मेरा आकलन आपको पसंद आए यह जरूरी नहीं, मगर लगे कि इसमें जरा भी सच्चाई है तो बात आज की चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।